अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा लेक्चर जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर है। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स ये ग्रीक वर्ड जेनेटॉक से डिराइव हुआ है और इसका मतलब है ओरिजिन। तो चलिए चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं। अब ये हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है? हेरिडिटी और वेरिएशन, हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग अकर। हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माँ बाप से अपने बच्चों की तरफ खसूसियात जाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। और वो खसूसियात कब जाते हैं? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में वो खसूसियात माँ बाप से ऑफस्प्रिंग की तरफ चले जाती हैं। ठीक है। दूसरा डेफिनेशन है टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल देयर पेरेंट, यानी बच्चों का पेरेंट्स की कुछ खसूसियात के लिहाज से, यानी कुछ खसूसियात पेरेंट्स में मौजूद होते हैं और वो बच्चों में भी जब मौजूद होते हैं तो ये क्या है? ये रिजेंबलेंसी है। रिजेंबलेंसी मीन एक जैसा होना। तो ये क्या है? ये हेरिडिटी में आया। इसके बाद वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स चेंज और डिफरेंसेस। वेरिएशन क्या है? When the offspring are different from each other and many respect, these differences or changes are called variation. जब बच्चे माँ बाप से बाज़ करेक्टर के लिहाज से डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना, मतलब पेरेंट्स से उनकी 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं और उन 3 या 4 बच्चों में बाज़ ऐसे हैं जिनमें मतलब अपनी माँ बाप की करेक्टर मौजूद होते हैं और बाद में माँ बाप की करेक्टर मौजूद नहीं होते हैं। तो जिसमें मौजूद होते हैं तो वो हेरिडिटी हो गया, और जिसमें मौजूद नहीं होते तो ये डिफरेंसेस आया। डिफरेंसेस इन डिफरेंसेस को क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंसेस किस तरह हैं? differences on the basis of eye color, on the basis of hair color, on the basis of skin color, on the basis of height। तो ये कॉमन होता है तब जब माँ बाप में ये कैरेक्टर मौजूद होता है और बाज़ उसके बाद जो है ना उनके बच्चों में भी पाए जाते हैं। सब में नहीं, बाज़ में। जब बाज़ में पाए जाते हैं तो ये ट्रांसफ़र हो गया कैरेक्टर का, ठीक है ना, तो ये हेरिडिटी हो गया। और जिसमें नहीं पाए जाते हैं मतलब तो ये क्या हो गया? ये वेरिएशन हो गया, ठीक है ना। बाज़ बच्चे माँ बाप की तरह होते हैं और बाज़ माँ बाप की तरह नहीं होते हैं, और जब माँ बाप की तरह नहीं होते हैं तो वो वेरिएशन हो गया। जब माँ बाप की तरफ होती है तो ये हेरिडिटी में आया, ठीक है। तो ये था जेनेटिक्स के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी ये 3 वर्ड से डिराइव हुआ है। एक है बायो, दूसरा है टेक्नो, तीसरा है लॉजी। बायो का मतलब है लाइफ या लिविंग थिंग्स। टेक्नो का मतलब है टेक्निक्स या प्रोसीजर्स, और लॉजी का मतलब है टू स्टडी। सो डिफाइन करने से पहले इसका मतलब क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, हम किस तरह इसको डिफाइन करेंगे? ऐसा ब्रांच बायोलॉजी का जिसमें हम जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की और साथ साथ उसकी प्रोडक्ट्स की इस्तेमाल करते हैं इंसानियत और फलाह बहबूद के लिए, यानी जब इंसानियत के फलाह बहबूद के लिए हम ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक्स, तो ऐसे ब्रांच को क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब ये इस्तेमाल किस तरह होता है और साथ साथ प्रोडक्शन किस तरह होता है? यहाँ पे बेकरी लिखा है, बेकरी प्रोडक्शन। बेकरी प्रोडक्शन में क्या शामिल होता है? मैन, यीस्ट। यीस्ट क्या है? ये एक फंजाई है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया कि नहीं हो गया?
یہ فنجائی ہیں. فنجائی ان کا استعمال جب ہم کرتے ہیں تو ان سے مطلب بگ ریپروڈکشن ایزلی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تھرو بائی ٹیکنالوجیکل پروسیجر, ٹھیک ہے. اس طرح انسولین کیا ہے؟ انسولین مطلب ڈفرینٹ لیبارٹریز ہیں, بائی ٹیکنالوجسٹ یہ تیار کرتا ہے اس میں. اور یہ انسولین کس پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ٹو کنٹرول بلڈ گلوکوز لیول. بلڈ گلوکوز لیول مطلب کیا ہے؟ ڈائبٹیز پیشنٹ, جب ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوتا ہے اور اس کا گلوکوز لیول اکثر ہائی ہو جاتا ہے, تو ان گلوکوز لیول کم کرنے کے لیے جو پروڈکٹس جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں تو اس کو انسولین کہتے ہیں. تو یہ انسولین کا فارمیشن یہ بھی بائی ٹیکنالوجی میں آتا ہے. ساتھ ساتھ آئسولیشن آف جینز کا آئسولیٹ ہونا, یہ بھی کیا ہے؟ بائی ٹیکنالوجی میں آتا ہے. ساتھ ساتھ پی سی آر ٹیسٹ کس بیس پہ ہوتے ہیں؟ یہ پہلے تو یہ کہ مطلب یہ کرائم کی آئیڈینٹیفیکیشن, جب کوئی بندہ ہے وہ مطلب کرائم کرتا ہے, جرم کرتا ہے, تو جو بندے اس کرائم میں انوالو ہوتا ہے تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. ڈی این اے بلڈ لیتا ہے, اس میں ڈی این اے کا آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے. تو جب دو بندے ان کا ڈی این اے سیم آ گیا, ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا, یہ مطلب پی سی آر کے ذریعے ہوتا ہے. اور جب سیم آتا ہے تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ یہ دو بندے, ٹھیک ہے, ان کرائم میں انوالو ہے. تو یہ تھا تھوڑا بہت جینیٹکس اور بائی ٹیکنالوجی کے بارے میں. امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو صحیح طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.